नमस्कार। आज हम अपाचे काफका पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। आखिर ये तकनीक है क्या और आजकल इतनी चर्चा क्यों है इसकी? हमारे पास कुछ अच्छे सोर्सेज हैं जिनसे हम ज़रूरी बातें निकालेंगे। कोशिश यही रहेगी कि काफका की जो बातें हैं उन्हें आसान शब्दों में समझें, देखें कि ये काम कैसे करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। काफका क्या है ये असल में? सुनने में लगता है कि बस एक मैसेजिंग सिस्टम है, पर शायद ये उससे ज़्यादा है। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ एक मैसेजिंग सिस्टम नहीं है। इसे लिंक्डइन ने बनाया था और ये एक ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड इवेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। डिस्ट्रीब्यूटेड इवेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, भारी शब्द है। हाँ, थोड़ा टेक्निकल है। आसान भाषा में सोचिए, ये एक तरह का डिस्ट्रीब्यूटेड कमिट लॉग है। मतलब एक सुरक्षित डिजिटल डायरी जैसी, जिसमें इवेंट्स क्रम से लिखे जाते हैं और उन्हें बदला नहीं जा सकता। अच्छा। बल्कि उन्हें स्टोर भी करता है टिकाऊ तरीके से, ताकि उन्हें बाद में ज़रूरत पड़ने पर फिर से पढ़ा जा सके या प्रोसेस किया जा सके। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, ये अलग अलग सर्विसेज को, जिन्हें हम प्रोड्यूसर और कंज्यूमर कहते हैं, एक दूसरे पर निर्भर हुए बिना काम करने देता है। मतलब डीकपल कर देता है उन्हें। डीकपल। तो जैसे अगर एक सिस्टम, मान लीजिए वेबसाइट का ऑर्डर लेने वाला हिस्सा, वो अपना काम कर रहा है और दूसरा सिस्टम जैसे इन्वेंट्री अपडेट करने वाला, वो थोड़ी देर के लिए बंद हो गया, हाँ, तो ऑर्डर लेना बंद नहीं होगा, वो चलता रहेगा क्योंकि काफका बीच में है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही समझे। ऑर्डर वाला सिस्टम अपना मैसेज काफका में डाल देगा। जब इन्वेंट्री वाला सिस्टम वापस ऑनलाइन आएगा, वो मैसेज पढ़ लेगा और काम पूरा कर देगा। बिजनेस रोका नहीं। यही डीकपलिंग की पावर है। हाँ, कमाल है। अच्छा, इसके आर्किटेक्चर के बारे में कुछ बताइए। सुना है टॉपिक्स होते हैं इसमें। हाँ, टॉपिक्स समझिए मैसेज की कैटेगरीज हैं। जैसे ऑर्डर्स का एक टॉपिक, पेमेंट्स का दूसरा टॉपिक। ठीक है। और हर टॉपिक आगे पार्टीशंस में बटा होता है, कई सारे छोटे छोटे हिस्सों में। पार्टीशंस, और मैंने सुना है यही इसकी स्पीड और स्केलेबिलिटी का राज है ना? बिल्कुल, क्योंकि काम कई पार्टीशंस में बढ़ जाता है तो पैरेलल प्रोसेसिंग हो पाती है जी। इसीलिए काफका लाखों मैसेज प्रति सेकंड हैंडल कर सकता है। हर मैसेज पार्टीशन में एक क्रम से लिखा जाता है और उसका एक यूनिक ऑफसेट होता है। जैसे किताब में पेज नंबर होता है ना। हाँ हाँ, पता रहता है कहाँ तक पढ़ लिया। सही। और ये पार्टीशन स्टोर कहाँ होते हैं? ब्रोकर्स पर। ब्रोकर मतलब काफका के सर्वर्स। ओके, ब्रोकर्स। और सिस्टम फेल ना हो, इसके लिए हर पार्टीशन की कई कॉपीज, जिन्हें रेप्लिका कहते हैं, बनाई जाती हैं। इनमें से एक लीडर होता है जो लिखने पढ़ने का काम करता है, बाकी फॉलोअर्स उसकी नकल करते रहते हैं। अच्छा, तो अगर लीडर वाला सर्वर क्रैश हो गया? जाता है, काम रुकता नहीं। इसे कहते हैं फॉल्ट टॉलरेंस। समझ गया, बहुत बढ़िया सिस्टम है। तो मतलब डेटा भेजने वाले प्रोड्यूसर हो गए और पढ़ने वाले कंज्यूमर। हाँ, प्रोड्यूसर टॉपिक चुनकर डेटा बेचते हैं और कंज्यूमर अक्सर कंज्यूमर ग्रुप्स में काम करते हैं। इससे क्या होता है कि एक ही टॉपिक के अलग अलग पार्टीशन को अलग अलग कंज्यूमर पढ़ सकते हैं, काम बढ़ जाता है, और हर कंज्यूमर या ग्रुप अपना ऑफसेट याद रखता है कि उसने किस पार्टीशन में कहां तक मैसेज पढ़ लिए हैं। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर असल दुनिया में ये इस्तेमाल कहाँ होता है, ये जानना इंटरेस्टिंग होगा। हाँ, ये वाकई दिलचस्प है। देखिए, एक बहुत कॉमन यूज केस है लॉग एग्रीगेशन। सोचिए आपके पास सैकड़ों हजारों सर्वर हैं, सब अपने लॉग्स जनरेट कर रहे हैं। उन सारे लॉग्स को एक सेंट्रल जगह पर इकट्ठा करना, जैसे इलास्टिक सर्च या स्प्लंक में भेजना, ताकि उन्हें एनालाइज किया जा सके। इसमें काफका बीच में एक पाइपलाइन का काम करता है। दूसरा बड़ा इस्तेमाल है रियल टाइम एनालिटिक्स। मतलब बिजनेस को ये पता करना कि अभी इसी पल क्या हो रहा है, कल की रिपोर्ट का इंतजार नहीं करना। जैसे कोई राइड शेयरिंग ऐप है, उसका डैशबोर्ड जो दिखा रहा है कि अभी कितने ड्राइवर्स एक्टिव हैं या एवरेज वेटिंग टाइम कितना चल रहा है। हाँ हाँ, देखा है। वो डेटा इवेंट्स की शक्ल में काफका में आता है और फिर अपाचे फ्लिंक या स्पार्क जैसे रियल टाइम प्रोसेसिंग इंजन उसे तुरंत प्रोसेस करके डैशबोर्ड पर दिखाते हैं। और वो जो आपने डीकपलिंग की बात की थी, माइक्रो सर्विस के लिए भी ये काम आता होगा? अरे बहुत ज्यादा। माइक्रो सर्विस कम्युनिकेशन इसका एक बहुत बड़ा यूज केस है। जैसे ही कोई नया ऑर्डर आता है, एक ऑर्डर क्रिएटेड इवेंट काफका में पब्लिश हो जाता है। अब इन्वेंट्री सर्विस, शिपिंग सर्विस, नोटिफिकेशन सर्विस, ये सब उस इवेंट को सुन लेती हैं और अपना अपना काम शुरू कर देती हैं, बिना एक दूसरे का इंतजार किए। सही। कोई किसी पर डायरेक्ट डिपेंडेंट नहीं है। इससे सिस्टम ज्यादा फ्लेक्सिबल और रेजिलेंट बनता है। और एक और चीज है इवेंट सोर्सिंग। इसमें एप्लीकेशन की स्टेट में होने वाला हर बदलाव एक इवेंट की तरह स्टोर किया जाता है। हर बदलाव? हाँ,
इससे फायदा ये है कि आपके पास पूरी हिस्ट्री होती है कि सिस्टम कब कैसे बदला। ऑडिटिंग, डिबगिंग के लिए ये बहुत पावरफुल है। वाह। तभी नेटफ्लिक्स, उबर, लिंक्डइन जैसी बड़ी कंपनियां इस पर इतना निर्भर करती हैं। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसे मैनेज करना हमेशा से इतना सीधा नहीं था, है ना? मुझे याद है पहले ज़ूकीपर का जिक्र आता था। हाँ, आप सही कह रहे हैं। पहले काफका क्लस्टर को मैनेज करने के लिए एक अलग सिस्टम की जरूरत पड़ती थी, अपाचे ज़ूकीपर। ज़ूकीपर का काम था क्लस्टर का मेटाडेटा संभालना, जैसे कौन कौन से ब्रोकर्स अभी चल रहे हैं, टॉपिक्स की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, लीडर कौन है, किस पार्टीशन का, वगैरह वगैरह। तो मतलब काफका चलाने के लिए ज़ूकीपर भी चलाना पड़ता था? हाँ, ज़ूकीपर जरूरी था, पर इससे पूरा सेटअप थोड़ा कह सकते हैं जटिल हो जाता था। एक और मूविंग पार्ट जिसका ध्यान रखना है, उसका अपना मैनेजमेंट, अपनी परेशानियां। तो अब क्या हुआ है, क्या ज़ूकीपर हट गया है? हाँ, काफी हद तक। काफका के नए संस्करणों में वर्जन 2.8 से एक नया मोड आया है, क्राफ्ट मोड, KRAFT, यानी काफका राफ्ट मेटाडेटा मोड। क्रॉस मोड। जी, इसमें काफका अपना मेटाडेटा खुद ही मैनेज करता है। वो राफ्ट कंसेंसस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके ये काम करता है। इससे ज़ूकीपर पर जो बाहरी निर्भरता थी वो खत्म हो गई है। अच्छा, तो इसके फायदे क्या हुए? सबसे बड़ा फायदा तो यही कि आर्किटेक्चर सरल हो गया। एक सिस्टम कम मैनेज करना है, सेटअप आसान हो गया है, और क्योंकि इंटरनल कम्युनिकेशन बेहतर हुआ है तो प्रदर्शन भी कुछ हद तक बेहतर हुआ है। अब नए डिप्लॉयमेंट्स के लिए क्राफ्ट मोड ही रेकमेंड किया जाता है। तो क्या ज़ूकीपर अब पूरी तरह बेकार हो गया या पुराने सिस्टम्स में भी चल रहा होगा? लेकिन दुनिया भर में हजारों काफका क्लस्टर हैं जो अभी भी ज़ूकीपर के साथ चल रहे हैं। उन्हें एकदम से तो बंद नहीं कर सकते, तो वो धीरे धीरे अपग्रेड होंगे। तो ज़ूकीपर अभी कुछ समय तक रहेगा, लेकिन हाँ, नए सेटअप्स में उसकी जरूरत नहीं है। समझ गया। तो कुल मिलाकर देखें तो अपाचे काफका एक वाकई में बहुत शक्तिशाली, स्केलेबल और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म बन चुका है। आज के डेटा इंटेंसिव एप्लीकेशंस के लिए ये एक तरह से रीढ़ की हड्डी जैसा है। चाहे लॉग्स इकट्ठा करने हो, रियल टाइम में एनालिसिस करना हो या माइक्रो सर्विसेज को आपस में जोड़ना हो। बिल्कुल, ये सिर्फ डेटा को यहाँ से वहाँ ले जाने का एक पाइप नहीं है। ये हमें सोचने का एक नया तरीका देता है, रियल टाइम में एप्लीकेशंस बनाने का नया तरीका। और चलिए जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं। जैसे जैसे हमारी दुनिया में रियल टाइम डेटा का फ्लो और तेज होता जा रहा है, सोचिए IoT डिवाइस, सोशल मीडिया, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, तो काफका और इसके जैसी टेक्नोलॉजीज हमारे डिजिटल अनुभवों को, हमारे व्यवसायों को और किन अनजाने अनसोचे तरीकों से बदल सकती हैं, इस पर सोचिएगा जरूर।